अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तारिक। आज मैं एक ऐसी फसल के बारे में बात करूंगा जिसको हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसकी औसत पैदावार की बात की जाए तो दुनिया के मुकाबले में हमारी औसत पैदावार बहुत कम है। अब हम इस औसत पैदावार को किस तरह बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें जो गंदम की नई वैराइटीज़ हैं उनको काश्त करना होगा। इसके अलावा जो जदीद अमूर काश्तकारी हैं उनको अपनाना होगा, ताकि हम भी दुनिया के मुकाबले में अपनी पैदावार को बढ़ा सकें। आज जो मैं आपसे एक रिसर्च शेयर करूंगा, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आप अपनी गंदम की पैदावार 7 मन तक बढ़ा सकते हैं। ये एक रिसर्च थी जो कि अडाप्टिव रिसर्च फार्म गुजरांवाला पे लगाई गई। ये रिसर्च डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन साहब हैं और उनकी टीम ने लगाई। अब इस रिसर्च के साथ जो एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट है पंजाब और एक्सटेंशन, वो भी इसमें शामिल थे। ये जो रिसर्च है इसके जो रिकमेंडेशन है वो हमारे ज़राअतनामे में भी दी जाती हैं। अब इस रिसर्च में गंदम को 3 तरीक़ों से काश्त किया गया। एक तो पहले तरीका में ये था कि रवायती तरीके काश्त को अपनाया गया, जैसा कि हम ज़मीन को वत्तर हालत में तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद बीज का छट्टा करके गंदम को काश्त कर देते हैं। दूसरा तरीका ये था कि ज़मीन को अच्छी तरह तैयार किया गया, तैयार करने के बाद उसमें ड्रिल की मदद से गंदम को काश्त किया गया। तीसरा तरीका में ये था कि ज़मीन को वत्तर हालत में अच्छी तरह तैयार किया गया, तैयार करने के बाद उसमें बीज का छट्टा कर दिया गया। छट्टा करने के बाद जो आलू वाला रीजर है उसकी मदद से उसमें खेलियाँ निकाल दी गई। अब जब काश्त मुकम्मल हो गई, काश्त मुकम्मल होने के बाद फसल के उगने का इंतज़ार किया गया। जब फसल मुकम्मल तौर पर उग आई तो उसके बाद 1 मुरबा मीटर में पौधों की तादाद को गिना गया कि किस तरीके काश्त में पौधों की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो इसमें जो ड्रिल काश्त की गई थी उसमें पौधों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। इसके बाद रवायती तरीका है काश्त में पौधों की तादाद थी, और सबसे आखिर में जो रिजर की मदद से काश्त की गई थी उसमें पौधों की तादाद थी। अब इसके बाद गंदम जब पकने के करीब आई तो उसमें जो पौधों की तादाद थी फिर दोबारा उसको देखा गया। अब इसमें यह था कि अब ऐसे पौधों को गिना गया जिनमें एक तो मुकम्मल तौर पे सीटा लगा था, दूसरा उसमें दाने भी थे। अब इसमें हैरान कौन तौर पे जो पौधों की तादाद थी सबसे ज़्यादा जो रिजर के ज़रिए काश्त की गई थी उसमें पौधों की तादाद सबसे ज़्यादा थी, और दूसरे नंबर पर ड्रिल काश्त में थी, और तीसरे नंबर पे जो रवायती तरीके काश्त में थी। इसके बाद जब फसल को काटा गया तो फिर दानों के साइज़ को देखा गया। अब दानों का जो साइज़ था वो सबसे ज़्यादा जो मोटे दाने थे वो रिजर वाली काश्त में थे, उसके बाद ड्रिल में, और सबसे आखिर में जो रवायती तरीके काश्त से गंदम काश्त की गई थी। आखिर में उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा पैदावार किस तरीके काश्त में आई। तो सबसे ज़्यादा जो पैदावार थी तकरीबन 7 मन तक इजाफी पैदावार हासिल हुई, जिसमें रिजर की मदद से काश्त किया गया। अब सबसे ज़्यादा जो पैदावार थी तकरीबन 7 मन इजाफी पैदावार वो रिजर के तरीके काश्त से जो गंदम काश्त की गई थी उसमें पैदावार थी। इस रिसर्च को 3 साल तक मुसलसल लगाया गया ताकि इसके जो रिज़ल्ट हैं वो कन्फर्म हो जाएं। जब इसके रिज़ल्ट कन्फर्म हो गए कि रिजर की मदद से अगर काश्त की जाए, यानी ज़मीन तैयारी करने के बाद छट्टा कर बीज का छट्टा करके ऊपर रिजर चला दिया जाए, तो इससे पैदावार में 7 मन तक इजाफा होता है। उसके बाद फिर इसकी रिकमेंडेशन दी गई। अब जो गंदम जिसमें तरीक़ा काश्त में रिजर शामिल किया गया था या उसमें रिजर इस्तेमाल किया गया था, उसकी पैदावार हैरानकुन तौर पर 7 मन तक ज़्यादा पैदावार थी। अब इसकी पैदावार क्यों ज़्यादा थी? इसमें ये था कि जब रिजर चलाया गया बचत हुई। दूसरा ये था कि पानी मुकम्मल तौर पर ऊपर रिजेस के ऊपर नहीं गया था, जो उसकी वटें बनी हुई थी उन पे नहीं गया था। इस वजह से ये था कि पौधों की एक तो तादाद थी वो ज़्यादा हुई, दूसरे नंबर पे ये था कि वहाँ पे जो गंदम थी वो गिरी नहीं, तीसरे नंबर पे पौधे को इन जो नरम थी वो ज़मीन मिली जिससे उसकी जड़ें ज़्यादा उनकी ग्रोथ हुई। इस वजह से वो ज़्यादा उन्होंने खुराक ली, जिससे पैदावार में इजाफा हुआ। अब ये एक सिंपल सा तरीका है, अगर हमारे किसान इस तरीके काश्त से गंदम को काश्त करते हैं तो ना सिर्फ वो अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं बल्कि मुल्क की पैदावार में भी एक बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है।